हाँ दोस्तों, आइए ये भी वाराणसी आ रही है शिवम स्टूडियो के प्रबल सौजन से। मैं शशन दीवाना गांव महमूदपुरा से ढोलक बजा रहा है बेटा भूपेंद्र गांव शुराया से। जिस समय भूपेंद्र उस रामा दल के अंदर बाली पुत्र अंगद बैठा था और अंगद जब चला है उस लंका के मैदान में भरी सभा लगी थी उस रावण की, और अपने पैर को जब जमाया है उस अंगद ने कहा है रावण, तेरी भरी सभा में कोई क्षत्रिय पैदा हुआ हो मां के दूध से और गर्भ से दूध पिया हो तो मेरे इस पैर को हिला दे। मेरे प्रभु श्री राम का यह आदेश है कि जो मेरे पैर को हिला देगा, कोई भी तेरे दल में क्षत्रिय हो, यदि मेरा पैर हिला दिया तो भगवान श्री राम सीता को छोड़ करके और अयोध्या वापस लौट जाएंगे। आरे ले सभा में नाम प्रभु को और पंजारे दबा दिया। खेले बबुला को नाम सभा में पंजा अड़ा दिया। हम सीता तो दे जाए सूर्य का पैर जो हिला दिया। आज मैया सीता को तेरे हवाले कर दूंगा मैं रावण। तेरी भरी सभा में कोई सूर्य क्षत्रिय ऐसा हो मेरे पैर को हिला दे। आज मैया तो दे जाए सूर्य कोई पैर जो हिला दिया। आज सिया हियन दे जाए पैर कोई क्षत्रिय हिला दिया। अंगद की जैसे ही बात सुनी महाराज, सोई रावण सोच रहो, बताओ ये कठपुतली सो आदमी और इस लंकापति रावण के घर में आके दरबार में आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। आदेश कर दिया रावण ने कि इसके पैर को हिलाने वाले तैयार हो जाओ। तो एक नहीं अनेकों छत्री उठे, लेकिन पैर हिलाना उठाना बहुत बड़ी बात थी, हिला तक नहीं। और जिस समय रावण का समय आया, जैसे ही रावण ने अपनी गद्दी से कदम नीचे रखा है, हुआ क्या? आरे पैर जब रावण कोरे रखो, हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गजेंद्र माधव जी ने जो शब्द लिखे, आरे पैर जब रावण कोरे रखो, सोई अंगद देख हंस गयो, शरीर तब करी बैठो तगड़ो। अंगद ने अपने आकार को बढ़ा दिया। रामा दल के अंदर हनुमान और अंगदी मेन वक्ता थे महाराज। कैसे वक्ता? कि जब संजीवनी लाए तो हनुमान
और पैर अड़ाओ तो अंगद। और जहां पर बोलते थे राक्षसों की तूती नहीं बजती थी वहां। जिस समय अंगद अपने शरीर को आकार देता है, और एक बार आकार हनुमान ने भी दिया है लंका के अंदर, और हनुमान का तो प्रमाण यहां तक है कि प्रभु के भक्त हनुमान ने न जाने कितने जगह अपने शरीर को आकार दिया है। आरे फिर जब रावण तोरे रनको, आरे फिर जब रावण को रनको, भूपेंद्र वो अंगद सभा में खड़ो, शरीर जाने कर दियो तगड़ो। ए बेटा जिस समय रावण अंगद के सामने आया है, कहा है अंगद तू मेरे मित्र बाली का बेटा है, देख एक काम कर, राम के डर से तू हम कुछ बोल नहीं सकता, तो मेरी इच्छा है कि तू मेरे दल में शामिल हो जा, और जो तेरे चाचा सुग्रीव राज्य चला रहे हैं वही राज्य तुझे देंगे। सोई कही रे किंत कह रहे हो, देख ले अंगद खड़ा है, उसका पुत्र जिसने तुझे 6 महीने अपनी कांख में दबा के घूमा था, भूल गया। आरे पजरी गयो रावण कोरे हियो, अंगद ने राम का नाम उच्चारा है। प्रभु अभी तक तो आए थे डुप्लीकेट, लेकिन आज आ रहा है, ये उठाने जो आ रहा है ये ठीक ठाक है, इतना कमजोर ना है महाराज। हाँ अरे पजरी गयो रावण कोरे जाने राम को लियो नाम बबुल को संग में उच्चारो। ए भूपेंद्र राम को लियो रे नाम पिता को संग में उच्चारो। ए लाला जैसे ही जंगा पर हाथ लगाए हैं किसने, उस पापी रावण ने, हाथ पहुंचने वाले थे जंगा तक, तब तक अंगद ने अपने पैर को हिला दिया, हटाया। जैसे ही मुकुट नीचे जैसे ही गिरा, अंगद ने मुकुट को उठाया और एकदम से फेंक दिया, रामादल में गिरा जाकर के। सोई कह तो अंगद रे मेरी बात सुन ले, तू पैर मेरे छूरो है, और जेई पैर मैया सीता को साथ ले जा, मैया सीता को राम के हवाले करके क्षमा मांग लेना, तुझे वो इतने दयालु हैं क्षमा कर देंगे। लेकिन जिस समय रावण से और वो पंजा पैर नहीं हिला, तो रावण ने उस दिन सोच लिया कि आज मुझे पता चल गया कि मैं
कुछ नहीं हूं, जो भी आता है इस लंका को हिलाकर चला जाता है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे सच में नाम हमारो जी, अरे सच में नाम हमारो जी, मेरो जिला हाथरस खास गाम है मेहमदपुरा मारो, मेरो जिला तरस खास लला मेरो प्राण प्यारो। दोस्तों, ये जो बारामासी आप लोगों तक पहुंच रही है शिवम स्टूडियो के द्वारा, और ये आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कथावाचक सचिन दीवाना गांव मेहमदपुरा वालों की आवाज में। ढोलक बजा रहे हैं हमारे छोटे भाई भूपेंद्र गांव सुराया से, पास में बैठे हैं संदीप और सौरभ, ये हमारे परम मित्र हैं गांव सभापुर से। भगवान से ये विनती है कि प्रभु तेरे गुणगान के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि अपने लगन दिले